छात्रों, हमने अभी तक जानकारी ली कि किस तरह से लेखक हरिहर काका की समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं और स्वयं को अनेबल समझते हैं, क्योंकि हरिहर काका किसी मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। हमने देखा कि उनके गांव में प्रसिद्ध है वह है ठाकुरबाड़ी, और किस तरह से वो पनपी बड़ी हुई और लोगों का किस कदर उस पर श्रद्धा है, ये भी हमें पता चला। आइए अब जानते हैं हरिहर काका की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे शायद हरिहर काका के ही बच्चे नहीं हैं, और यही उनकी कदाचित मानसिक प्रताड़ना की वजह हो सकती है। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं, 2 की शादी हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। बाकियों को 2-2, 3-3 बच्चे हैं, लेकिन हरिहर काका को ही संतान नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक इंतज़ार भी किया बच्चों का, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी की भी सलाह दे डाली उन्हें, लेकिन अपनी गिरती उम्र शायद 50 हो गई और इसलिए धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे, और अब उनकी एक पत्नी के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया और उसका भी मृत्यु हो गया। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे आएंगे। कृषि कार्य यानी खेती पर ये लोग निर्भर है, शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सबक दे रखा है, बता रखा है अच्छी तरह से, कि हरिहर काका की अच्छी सेवा सत्कार करे, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ न होने दे। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती है ना, हवा देती, और हंसना खेलना खूब होता। पर हरिहर काका को अलग अलग ही रहना पड़ता, जिसकी वजह से वो अकेलेपन का भी शिकार हो गए थे। पत्नियां तो नहीं थी, पर अगर दोस्त और परिवार अकेलापन न महसूस होने दे तो फिर बाकी किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीज़ें आती, ठीक है, और कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। तो ये बहुत गलत बात हो रही थी, और मन में शायद इसी वजह से है ना, खाने को भी नहीं मिलेगा, जबकि उनके हिस्से के 15 बीघे की खेती पूरी इस घर में आती है, और उन्हें अच्छा खाने को भी ना मिले तो ये बहुत बुरा है। और ये किचन पॉलिटिक्स कितना हावी हो जाता है देखिए। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत ख़राब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल रहते। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। मर्द खेतों पर गए रहते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। कभी ऐसा होता चक्कर आ रहा, आपको उठने की इच्छा नहीं होती, कभी नहाने की इच्छा नहीं होती, हाथ पैर कोई टॉवेल दे, है ना, ये सब बुढ़ापे की ज़रूरतें हैं। और एक इच्छा होती कि कोई ये कार्य करे। अगर घर की स्त्रियाँ नहीं कर रही तो बच्चों द्वारा भी ये किया जा सकता है, अगर 8-10 वर्ष के हैं तो। और उन्हें ये सबक भी दिया जा सकता है बच्चों को कि घर के बुज़ुर्गों की किस तरह से देखभाल की जाती है, और ये सबको आना चाहिए, चाहे कोई छोटा है या बड़ा। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर कर के हरिहर काका की आंखें भर आती कि अगर उसमें से कोई एक भी जीवित होती तो किस तरह से उनकी सेवा सत्कार करती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग होना, यानी ये लोग मेरा क्या करेंगे, है ना, मुझे तो अभी से ही कुछ बराबर नहीं लग रहा है, की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। और फिर एक दिन तो विस्फोट हो गया। क्या हुआ? उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था, शायद मिलने आया हो। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में क्या बना देखिए, 2-3 तरह की सब्जी बनी, बचका, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी, कि भैया अच्छे आए, आज तो बढ़िया खाना
मिलेगा। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सभी ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक न आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान खेतों में चले गए। दवनी हो रही थी, यानी अनाज निकाला जा रहा था। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। अपनी पत्नियों पर कितना भरोसा देखिए कि वो सोचते हैं कि हमारी पत्नियों ने तो उन्हें पहले ही खाना खिला दिया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन्न की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े और उन्होंने कहा, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो, तो अपने मन में यह बात मत आने देना, मेरे हिस्से की पैदावार भी इसी घर में आती है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई मुफ्त में नहीं दे रहा है, मेरे घर में भी इसी की पैदावार आती है। उसमें तो 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। ऐसा वो बोलते हैं कि अब मैं तुम सबको बताऊंगा कि आखिर मैं चीज़ क्या हूँ और मेरे साथ तुम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। वार्षिक शिधा हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार से सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। जो महंत है, इन हेड ऑफ ठाकुर बाड़ी, उन्होंने पंडित जाकर बताता है कि आज जब मैं सीधा लेने गया तो उनके यहाँ ये बातें हो रही थी। तो कान खड़े हो जाना, इन्हें सतर्क हो जाना है ना। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। किससे मिलने? हरिहर काका से। संयोग अच्छा था, हरिहर को दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। जैसे कि अपने भाइयों को बताने जा रहे हो कि तुम्हारी बीवी ने क्या क्या किया, लेकिन महंत जी ने ये सब उन्हें करने ही नहीं दिया और उन्हें हाथ पकड़कर मंदिर ले आए। अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय तुम्हारा कोई अपना नहीं। अपनी अच्छी अच्छी बातों से अब वह हरिहर को अपने इसमें लेने लगे। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए है, अदरवाइज तुम्हारा कुछ नहीं होता। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत किसी को न दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए ही मैं बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन मुझे संकोच हो रहा था, पर आज तुम्हारी यह अवस्था देखकर तुम्हें ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। वाह वाह! ठाकुर जी के नाम पर ज़मीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, और जब तुम स्वर्ग जाओगे तो बैंड बाजे के साथ तुम्हारा स्वागत होगा। मरने के बाद किसने देखा क्या कहाँ होता है। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। पर अब वो धर्म की आड़ लेकर, शास्त्रों की आड़ लेकर अपने मकसद पूरा कर रहा है।
अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबारी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएगी। हम तुम्हें सिर आँखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। यानी ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति को, इंसान को भगवान का दर्जा देना। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई, यानी असमय मृत्यु। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अब उसे इमोशनल और एक पाप की गिल्ट भावना का एहसास कराना। अपना यह जन्म तुम अकारत न जाने दो। ईश्वर को भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह तुम्हें बता रहा हूँ।